ओरल सेक्स के बारे में अपनी पत्नी या प्रेमिका से कैसे बात करें। हाउ टू टॉक टू योर वाइफ और गर्लफ्रेंड अबाउट ओरल सेक्स। कई पुरुष मौखिक सेक्स को संभोग का एक कामुक और अंतरंग हिस्सा मानते हैं, लेकिन सभी महिलाएं इसे देने या प्राप्त करने के लिए आसानी से नहीं खोलती हैं जब तक कि उनके डर को संबोधित करने और उन्हें आराम से रखने के लिए कुछ चर्चा नहीं होती है। यह बातचीत शुरू करने में असहज या अजीब लग सकता है, लेकिन अपने साथी के साथ अंतरंग मामलों के बारे में बात करने से विश्वास और अंतरंगता का निर्माण करने में मदद मिलेगी, भले ही वह शुरू में विचार के विपरीत हो। पहला कदम पूछ रहा है, लेकिन पता है कि दूसरों की तुलना में इसे करने के लिए अधिक सम्मानजनक खुले तरीके हैं। स्टेप 1, विषय को सम्मानपूर्वक स्वीकार करना। अप्रोचिंग द टॉपिक रिस्पेक्टफुली। 1, व्यापक रूप से अपनी यौन इच्छाओं और कल्पनाओं के बारे में एक साथ बात करें। यह एक अजीब बातचीत हो सकती है, लेकिन यह एक हल्की फुल्की और मजेदार बातचीत है, जब आप दोनों एक दूसरे के साथ न्याय नहीं करते। आपको कौन सी कल्पनाएं या शैलियां पसंद हैं? क्या मूर्खतापूर्ण लेकिन सेक्सी विचार आपके इंजनों को संशोधित करते हैं? क्या आप कोई साझा करते हैं? याद रखें, यह एक गहरी, गंभीर बातचीत नहीं है, लेकिन इससे वार्तालाप की अंतरंगता बढ़ती है, जिससे मौखिक सेक्स की चर्चा हो सकती है। यौन संबंध बनाने के लिए अपने शीर्ष 5 स्वप्न स्थानों की सूची बनाएं, भले ही उनमें से कुछ संभावनाहीन या विनोदी हों। एक सेक्स पुस्तक या कामसूत्र जैसी वेबसाइट के माध्यम से ब्राउज़ करें, कोशिश करने के लिए मज़ेदार या साहसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए। किसी भी कल्पना या गुप्त इच्छाओं को एक साथ साझा करें, उससे भी पूछें। यदि आप दोनों को खुश करने के तरीके खोज सकते हैं, तो यह बातचीत बहुत आसान हो जाएगी। 2, यदि मौखिक सेक्स बहुत दूर लगता है तो धीरे धीरे अपने यौन रोमांच को बढ़ाएं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ओरल सेक्स ऐसी चीज है जो आप चाहते हैं, लेकिन यह शायद चीजों को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा है, तो छोटे कारनामों से शुरुआत करें। फोरप्ले का एक बड़ा सौदा बनाएं, जो छोटे जोखिम लेने और एक दूसरे के बारे में अधिक जानने का एक सुरक्षित तरीका है। कुछ गंदी बात की कोशिश करो। एक दूसरे के हर इंच के साथ सहज हो रही एक दूसरे के शरीर पर सभी चुंबन। जैसे जैसे ये थ्रेशोल्ड पार होते जाएंगे, ओरल सेक्स एक बड़े विषय से कम होता जाएगा और एक नेचुरल नेक्स्ट स्टेप का। 3, अपने सेक्स जीवन के बारे में नियमित रूप से जांच करें। यदि आप एक प्रतिबद्ध रिश्ते में हैं तो आप सेक्स के बारे में बात नहीं कर सकते हैं और फिर इसे फिर से कभी नहीं ला सकते हैं। आप क्यों? बातचीत मौखिक सेक्स के बारे में है या नहीं, एक दूसरे के साथ अपने यौन जीवन के बारे में जांच एक साथ संबंध बनाने और विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, जब आप खुले और ईमानदार यौन विचार विमर्श का इतिहास रखते हैं, तो यह ओरल सेक्स के विषय को बहुत आसान बना देता है। एक बार जब आप एक साथ सहज हो जाते हैं, तो क्या आप मौखिक सेक्स या अन्य आजमाना चाहते हैं? उससे वही सवाल पूछिए। जब सेक्स आता है तो इससे शर्माएं नहीं। आप इन दिनों हमारी सेक्स लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं? बात शुरू करने का एक अच्छा, खुला तरीका है। स्टेप 2, उसकी भावनाओं के बारे में बात करना। 1, सादे, खुले शब्दों में अपनी इच्छाओं को बताएं। एक बार जब आप सेक्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो झाड़ी के चारों ओर मारने की कोशिश न करें या सूक्ष्म रूप से उसे मौखिक सेक्स लाने के लिए कहें। यदि आप उससे वैसा ही होने की अपेक्षा करते हैं, तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। याद रखें कि आपकी सेक्स लाइफ को साझा किया जाता है, न कि केवल आपको और आप दोनों को इस बारे में बताने के लिए। मैं अपने जीवन में अधिक मुख मैथुन लाने के तरीके खोजना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि हम दोनों को ओरल सेक्स की खोज शुरू करनी चाहिए, अगर हम दोनों सहज हों। मुझे वास्तव में एक दूसरे के नीचे जाने में मज़ा आता है, और मैं इसे हमारे यौन जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने की कोशिश करना चाहता हूँ।
2. बिना टिप्पणी के उसकी राय सुने, उसे मंजिल दें। सुनो, भले ही वह न हो जो तुम सुनना चाहते हो। वास्तव में अपने साथी को अपने विचारों और चिंताओं को व्यक्त करने के लिए सुनो। उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ है या नहीं भी हो सकता है, और वह जो कहती है वह आपकी पसंद के अनुसार नहीं हो सकता है। आपने अपनी इच्छाओं को संबोधित किया है, और यहाँ तक कि अगर वह नहीं कहती है, तो वह जानती है कि आप क्या चाहते हैं। यह उसके सिर में रहेगा, और यदि आप सहायक, सम्मानजनक और समझ के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो वह एक बार अपने बारे में सोचने का मौका पाकर अधिक आत्मविश्वास और भरोसा महसूस कर सकती है। याद रखें, आप केवल अपनी इच्छाओं को कह सकते हैं। अपनी इच्छाओं के बारे में ईमानदार रहें और वह उसके बारे में होगी। 3. याद रखें कि आपके सेक्स जीवन को साझा किया जाता है, न कि कुछ सौदेबाजी चिपको। टिप्पणियां या विचार जैसे, मैं एक सप्ताह के लिए व्यंजन बनाऊंगा यदि आप मुझ पर नीचे जाते हैं, एक सुखद सेक्स जीवन के लिए आवश्यक विश्वास और प्यार का निर्माण नहीं करने जा रहे हैं। बेडरूम में जो चीजें चलती हैं, वे सांप्रदायिक हैं, न कि ऐसी सेवाएं जो वह आपको अच्छी नौकरी के लिए देती हैं, फिर चाहे वह नौकरी कोई भी हो। यदि आप चाहते हैं कि वह मूल्यवान और आरामदायक महसूस करे, और इस तरह आम जमीन मिलने की संभावना है, तो इसे लेन देन की तरह न समझे, इसे बातचीत की तरह माने। 4. इस बात पर विचार करें कि आपकी पत्नी या प्रेमिका को मुख मैथुन द्वारा क्यों रोका जा सकता है। ओरल सेक्स किसी महिला के लिए डरावना हो सकता है। कुछ महिलाएं आसानी से महसूस कर सकती हैं जैसे कि उनकी वायु आपूर्ति से छेड़छाड़ की जाती है और जैसे वे झपकी ले सकते हैं। वह खुद को एक कमजोर स्थिति में डाल रही है और यह महत्वपूर्ण है कि आप इसे समझें। कुछ महिलाओं को अपने साथी को चोट पहुंचाने या सिर्फ गलत होने का डर होता है। पूर्ण यौन विश्वास के बिना इन गतिविधियों के परिणामस्वरूप उसे बहुत अधिक चिंता, असहायता और बेचैनी महसूस हो सकती थी। यदि आप उसकी चिंताओं को खारिज करते हैं और केवल अपनी इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप उसे कम नहीं कर रहे हैं। उससे पूछे कि वह क्यों नापसंद करती है या मौखिक सेक्स के बारे में असहज महसूस करती है और जवाब के लिए तैयार रहती है। याद रखें कि ऐसी यौन गतिविधियां हैं जिनसे आप भी असहज हैं। 5. उससे पूछे कि आप अनुभव को उसके लिए अधिक सुखद या आरामदायक कैसे बना सकते हैं। ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनसे आप दोनों को बेहतर बना सकते हैं। हो सकता है कि वह थोड़ा और संवारना चाहती हो या मेंसुरिन करना पसंद करती हो या पसंद करती हो अगर आप दोनों पहले से एक साथ सफाई करते हैं। हो सकता है कि वह ओरल सेक्स के बारे में भी बात करना चाहती थी। और आप चाहेंगी कि आप भी उसके बारे में सोचें। उसके कारण या विचार जो भी हों, आप तब तक नहीं जानते जब तक आप पूछ नहीं लेते। क्या आप सेक्स की शुरुआत करना पसंद करते हैं, फिर किसी और चीज़ की ओर बढ़ें? ओरल सेक्स एक अंतरंग क्रिया है, और अधिक संभावना है यदि आप अपने सेक्स जीवन के लिए समय और मूल्य निर्धारित करते हैं। 6. यह स्वीकार करें कि मुख मैथुन एक तरफा सड़क नहीं है। दोस्तों, लड़कियों के साथ साथ नीचे जा सकते हैं, और यदि आप अपने रिश्ते में ओरल सेक्स लाना चाहते हैं, तो आपको ओरल सेक्स करने में भी सहज होना चाहिए। यह न केवल उसे कम से कम करने का एक शानदार तरीका है, बल्कि धीरे धीरे उसे साझा किए बिना अपनी साझा सेक्स लाइफ में नई चीजों को शामिल करना है। एक निष्क्रिय आक्रामक सौदेबाजी चिप के रूप में मौखिक सेक्स का उपयोग कभी न करें। मैंने इसे किया, अब आपको भी करना चाहिए। न केवल यह अपमानजनक है, बल्कि उसे सहजता से पेश आने और ओरल सेक्स को अपने रिश्ते का स्थायी हिस्सा बनाने का कोई मौका नहीं है। स्टेप 3. एक साथ आगे बढ़ना। मूविंग फॉरवर्ड टुगेदर। 1. गंभीर और सख्त के बजाय सेक्स को मजेदार और हल्का रखने की कोशिश करें। फिल्मों को नजरअंदाज करें, जो सेक्स को आत्मा भयावह शक्ति के एक गंभीर कार्य के रूप में चित्रित करती है।
अधिक बार नहीं, विशेष रूप से प्रतिबद्ध रिश्तों में, सेक्स एक तरल पदार्थ है, अक्सर अजीब और हमेशा मजेदार गतिविधि जो केवल आप दो साझा करते हैं। हल्के फुल्के रवैये वाला होना बेकार की सलाह की तरह लग सकता है, लेकिन लोग किसी भी तरह की नई कोशिश करने के लिए तैयार रहते हैं, जब वे किसी भी शुरुआती मुद्दों या अजीब बातों पर हंस सकते हैं। यदि आप पल में कुछ पसंद करते हैं, तो उसे बताएं। यह आराम, विश्वास और एक महान साझा सेक्स जीवन का निर्माण करने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर कुछ गलत हो जाता है, बस मुस्कुराओ। अगर कुछ नासमझ होता है, जैसे आप किसी तरह बिस्तर से गिरते हैं, तो हंसने से डरो मत, यह मूड को नहीं मारेगा। सफल सेक्स जीवन शांत और आरामदायक महसूस करने के बारे में है, और जब कोई मुस्कुराता है और अपने महत्वपूर्ण दूसरे के साथ हंसता है, तो उससे अधिक आराम से कोई नहीं होता है। 2. अपनी चर्चा के बाद उसे मौखिक सेक्स शुरू करने दें, यहाँ दबाव न डालें अब जब आप बात कर चुके हैं। कभी भी मांग न करें, परेशान हो, उसे आपको ओरल सेक्स करने के लिए मजबूर करें, या खुशी से इसके लिए पूछें, खासकर जैसे कि चीजें गर्म हो रही हैं। आपने अपना टुकड़ा कहा है, और उसने कहा है कि उसका है, और अब इसे शुरू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब वह तैयार हो जाती है, तो वह खुद चीजों को शुरू कर देती है। यदि आपने अपने रिश्ते में ओरल सेक्स लाने के तरीकों पर चर्चा की है, और कई सप्ताह या महीने बिना किसी बदलाव के बीत जाते हैं, तो आपको बातचीत को एक शांत, सम्मानजनक पल के दौरान वापस लाना चाहिए। 3. स्पॉटलाइट बनाने के बजाय धीरे धीरे ओरल सेक्स को अपनी सेक्स लाइफ में शामिल करें। सभी ओरल सेक्स को पूरा करने के लिए नहीं होना चाहिए। उसे और अधिक आरामदायक बनाने का एक अच्छा तरीका है ओरल सेक्स को फोरप्ले में लाना, फिर उन पोजीशन पर जाना जो आप दोनों के साथ स्वाभाविक रूप से सहज हैं। इससे उसे अपने आराम के स्तर को खोजने और बातचीत को जीवित रखने और समझौते का स्तर खोजने में मदद मिल सकती है। 4. उसे अपनी गति और शैली का चयन करते हुए अपने शरीर पर नियंत्रण करने दें। उसे पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करने की जरूरत है। सुनिश्चित करें कि वह जानती है, यदि आप इस तरह के अंतरंग संबंधों में संलग्न रहते हुए उसके सिर या उसके बालों को पकड़ते हैं, तो आप हमेशा जोश की गर्मी में उसके सिर को रोकने से बचने में सक्षम होने के लिए खुद का पर्याप्त नियंत्रण बनाए रखेंगे। यह ठीक है, और यहाँ तक कि वांछनीय हो सकता है। उसके बालों को रास्ते से हटाने के लिए, या अपना हाथ उसके सिर या कंधे पर रख सकता है, लेकिन यह एक तरह से होना चाहिए जो उसके लिए बहुत कोमल और आरामदायक हो। अगर वह असहज हो जाती है और जल्दी रुकना चाहती है, तो ठीक है। याद रखें कि एक महिला जो मौखिक सेक्स का आनंद नहीं ले सकती है, ये पहले कदम उसे समय के साथ और अधिक आरामदायक बनने में मदद करेंगे। 5. उससे पूछे कि उसे क्या मज़ा आया है या वह अगली बार सेक्स के बाद क्या करना चाहती है। यह एक डीब्रीफिंग नहीं है, और आपको इसे हर बार करने की ज़रूरत नहीं है जब आप एक साथ सोते हैं। यह पुरानी, तेज हो जाएगी, लेकिन आपको अपने यौन जीवन के बारे में बात करने के लिए स्वतंत्र महसूस करना चाहिए। अधिनियम के बाद, जैसे आप बाहर घूम रहे हैं और पुचकार रहे हैं, पूछे कि उसे क्या मज़ा आया। पता लगाएं कि क्या कुछ चीजें थीं जो वह बिना कर सकता है, और इसे हल्का और हंसी से भरा रखना सुनिश्चित करें। आप एक दंपति हैं, और आप इसे खाने के बाद पकाए जाने वाले हर भोजन की चर्चा करते हैं, ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप सेक्स के बाद इसी खुलेपन को साझा नहीं कर सकते। अगर वह सिर्फ ओरल सेक्स की खोज कर रही है, तो उसे बताएं कि आपको कितना मज़ा आया। चुप रहने से उसे ऐसा महसूस हो सकता है कि वह बिना पढ़े लिखे, या इससे भी बदतर है, कि वह इस पर अच्छी नहीं है और उसे तलाश नहीं करनी चाहिए। 6. याद रखें कि यह बेहद अंतरंग कार्य हैं, और बाहर आने में कुछ समय लग सकता है।
यदि प्रेम, विश्वास, खुलेपन और समझ के साथ संपर्क किया जाए, तो यह एक साझा रूप से और दोनों भागीदारों के लिए पारस्परिक रूप से संतोषजनक अनुभव हो सकता है। आप सेक्स जीवन अपने रिश्ते का एक निरंतर, जीवित हिस्सा हैं, और यदि आप इसे ध्यान देते हैं तो यह विकसित और विकसित होगा। बात करते रहो, ईमानदार रहो, और एक दूसरे से प्यार करते रहो और तुम दोनों खुश रहोगे। पता है कि अगर आपने ईमानदारी से बात की है, तो आप इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं ले सकते। उसके इनकार या नीचे नहीं जाने की इच्छा जरूरी नहीं कि वह एक संकेत है, वह आपको प्यार नहीं करता है। उसकी प्रतिक्रियाओं पर भरोसा करें और चीजों को बाहर निकालने के बजाय मिलकर काम करने का तरीका खोजें। मौखिक सेक्स को नापसंद करना किसी के साथ संबंध तोड़ने का एक बड़ा कारण नहीं है, लेकिन यौन संगतता की कमी हो सकती है। सुनिश्चित करें कि दोनों पक्ष एक साथ सुनने, समझौता करने और काम करने के लिए तैयार हैं। 7. इस बात को समझे कि आपका साथी कभी भी मुख मैथुन का आनंद नहीं लेना चाहता है। अलग अलग लोग विभिन्न यौन क्रियाओं से उत्तेजित होते हैं। सिर्फ इसलिए कि आप उससे बात करते हैं और उसकी बात सुनते हैं और उपरोक्त सभी करते हैं, इस विषय पर उसके आसपास आने की उम्मीद करने के लिए किसी भी समय के बाद आपको हक नहीं देता है। वही अपने लिए सही है। यदि उसने ऐसा कार्य सुझाया है, जिसमें आप आसानी से आनंद नहीं लेते हैं, तो आप इसमें शामिल नहीं होना चाहेंगे, भले ही उसने आपसे इसके बारे में कितना भी पूछा हो। उसके फैसले का सम्मान करें। वह आपको ओरल सेक्स का एहसानमंद नहीं है या उसे लेना नहीं है क्योंकि आप देना चाहती हैं। स्टेप 4. वर्किंग ऑन हर प्लेजर। 1. अपने लिए ओरल सेक्स पर चर्चा करने का उतना ही प्रयास करें जितना अपने लिए। ओरल सेक्स के बारे में बात करना आपकी ज़रूरतों के बारे में नहीं है। एक जोड़े के रूप में आप दोनों को एक दूसरे को अपनी सेक्स लाइफ का आनंद लेने में मदद करने की जिम्मेदारी मिली है, जिसका अर्थ है कि आपको अपने खुद के सवालों को सामने लाना चाहिए कि ओरल सेक्स के बारे में बात करते समय उसे क्या करना चाहिए और क्या पसंद है। क्या आपको पसंद है जब मैं आप पर नीचे जाता हूँ? क्या ऐसी चीजें हैं जो हम सेक्स को हमारे लिए अधिक सुखद बना सकते हैं? मैं हम दोनों के लिए बेडरूम में और अधिक मौखिक सेक्स लाना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है? 2. पहले उसकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उसे चर्चा का नेतृत्व करने दें। यह आपकी इच्छाओं और इच्छाओं को आगे बढ़ाने का समय नहीं है, यह उसके बारे में है। ओरल सेक्स अक्सर ऐसा होता है जो एक साथी दूसरे के लिए करता है, उन्हें आराम करने दें, जबकि आप उन्हें विशेष रूप से आनंद देते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको इसका आनंद नहीं लेना चाहिए और साथ ही आपको आरामदायक महसूस करना चाहिए, आपको बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। लेकिन आपको उसकी खुशी को तब तक रखना चाहिए जब तक वह आपके आराम क्षेत्र में नहीं आती है। अगर वह ओरल सेक्स को लेकर असहज है, तो उससे पूछे कि क्यों। आमतौर पर, महिलाओं को गलत तरीके से यह विश्वास करने के लिए प्रेरित किया जाता है कि उनकी योनि गंदी या शर्मनाक है, और यह कि कोई भी आदमी नहीं बनना चाहता है। उसे आपके लिए आश्वस्त करें कि यह मामला नहीं है। वहाँ चीजें हैं जो वह जानता है कि वह पसंद नहीं करता है। चीजें वह जानता है कि वह प्यार करता है। 3. ईमानदार रहें और अपनी इच्छाओं, चिंताओं और या पकड़ के बारे में अग्रिम करें। यदि आप चाहते हैं कि आप उसकी भावनाओं के प्रति ईमानदार रहें, तो आपको भी ऐसा ही करना होगा। सभी लोग मौखिक सेक्स के साथ समान रूप से सहज महसूस नहीं करते हैं, और यह ठीक है, यही कारण है कि आप इसके बारे में बात कर रहे हैं। अपने मुख मैथुन की सर्वोत्तम मदद करने के लिए आपको सहज होने की भी आवश्यकता होगी। इसका मतलब है कि अगर ओरल सेक्स के कुछ हिस्सों को आप असहज महसूस करते हैं या फ्लिप साइड पर करते हैं, अगर आप वास्तव में उसे अब और अधिक बार शुरू करना चाहते हैं। क्या सामान आपकी सीमा से बाहर है?
आप भविष्य में किन चीजों को जोड़ना या आजमाना चाहेंगे? आप मुख मैथुन करने के बारे में कैसा महसूस करते हैं? 4. एक साथ सीखने के लिए फोरप्ले के रूप में ओरल सेक्स का उपयोग करें। मुख मैथुन के माध्यम से अपने साथी को पूरी तरह से प्रसन्न करने का दबाव बहुत अधिक है, खासकर अगर यह अपेक्षाकृत नया कार्य है। इसके बजाय उन चीज़ों के लिए वार्म अप करने के लिए मौखिक सेक्स का उपयोग करें जिनके साथ आप अधिक सहज हैं। आप दोनों प्रयोग करने के लिए अधिक इच्छुक होंगे और आप धीरे धीरे लंबे या अधिक अंतरंग काम कर सकते हैं, जो एक व्यक्ति के काम के दबाव के बिना हो सकता है। 5. अधिनियम में उसकी प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। वह केवल एक है जो कह सकती है कि अगर कुछ अच्छा लगता है या बहुत कुछ नहीं कर रही है, तो उसकी बात सुनो। उसे आश्वस्त करें कि आप नाराज नहीं होंगे। वह आपको कुछ और करने की कोशिश करने के लिए कहता है, क्योंकि यह सीखने का एकमात्र तरीका है कि उसके शरीर के लिए क्या काम करता है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप कुछ अच्छा कर रहे हों, तो आपको उसका ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपको उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी जो वह चाहती हैं और प्यार करती हैं। उसकी आवाज़, विलाप और बॉडी लैंग्वेज भी सुनें। सबसे अच्छे अनुभव के लिए खुद पर नहीं, बल्कि उस पर ध्यान देना याद रखें। यदि वह सेक्स के दौरान बात करने या प्रतिक्रिया देने में सहज नहीं है, तो एक सरल प्रणाली पर विचार करें। शायद वह आपके बालों को हल्के से टक कर सकती है यदि वह कुछ पसंद करती है, या वह आपके कंधे को टैप करेगी यदि आप जो कर रहे हैं वह काफी काम नहीं कर रहा है। अगर वह किसी चीज का आनंद लेती है, तो उसे करती रहें। अपने साथी को खुश करना शतरंज का कुछ जटिल खेल नहीं है, क्या काम करता है। 6. हमेशा आगे बढ़ने से पहले सहमति पूछें, खासकर अगर आपने पहले कभी कुछ करने की कोशिश नहीं की है। नए स्थान, प्रयोग और ट्रिक्स आपके सेक्स जीवन का एक रोमांचक हिस्सा हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें आश्चर्य होना चाहिए। सहमति मांगने का मतलब यह नहीं है कि मनोदशा को मारना या इसके पिटरियों में सेक्स को रोकना। आप इसे आसानी से फोरप्ले या हल्की बातचीत पूर्व का हिस्सा बना सकते हैं। मैं वास्तव में करना चाहता हूँ, क्या आप इसे पसंद करेंगे? प्रेमियों के बीच सहमति एक सतत प्रक्रिया है, एक भी बातचीत नहीं है, लेकिन यह वास्तव में बिस्तर पर एक ही पृष्ठ पर रहना आसान बनाता है। यदि आप कुछ सहजता के साथ अपनी सेक्स लाइफ में ओरल सेक्स लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहले बोलें। क्या आप चाहेंगे अगर हमने की कोशिश की? क्या आप मुझे जारी रखना चाहते हैं? मैं जा रहा हूँ। मुझे बताएं कि क्या आपको यह पसंद नहीं है। 7. उसके पूछने के बाद कि उसे कौन से भाग पसंद हैं। शुरू करने के लिए एक अच्छी जगह ऐसी चीजें हो सकती हैं जिन्हें आपने सोचा था कि आपने अच्छा किया। क्या आपको यह पसंद है जब मैंने की कोशिश की थी, या क्या आप पसंद करेंगे अगर मैं अधिक बार करता रहूं? एक उत्तर के लिए उस पर दबाव न डालें, कई बार वह सेक्स करने के लिए बहुत तल्लीन हो जाएगा और यह सोचना बंद कर देगा कि उसे क्या पसंद है, लेकिन यह पूछने पर कि उसे यह दिखाने का एक अच्छा तरीका है कि उसकी खुशी आपके लिए प्राथमिकता है।